हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। यदि आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। बड़ी फ़नी वीडियो है। भालू और जादुई। भालू एक छोटा सा गांव का सबसे आलसी लेकिन सबसे शरारती लड़का था। उसे ना तो पढ़ाई में दिलचस्पी थी और ना ही कोई काम करने का शौक़ था। सबसे सुबह उठते ही उसकी सबसे पहली चिंता यही होती थी कि आज बिना मेहनत किए मज़ा कैसे लिया जाए। एक दिन उसकी मम्मी ने उसे दूध लेने भेजा तो वह रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सपने देखने लगा। काश कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसमें मैं उड़कर स्कूल चला जाऊं, होमवर्क खुद ही हो जाए और मम्मी भी खुश हो जाए। तभी उसकी नज़र एक पुरानी टूटी हुई चप्पल पर पड़ी। पहले तो उसने सोचा कि कचरा है, लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ से उठाया, अचानक से चप्पल बोल पड़ी, मैं हूँ जादुई चप्पल, जिसे मैं पसंद कर लूँ उसकी सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। भोलू तो खुशी से झूम उठा। वह चप्पल पहनकर उछलने लगा और बोला, आज से मैं कुछ नहीं करूँगा, सब अपने आप होगा। पहली मन्नत, स्कूल ना जाना पड़े। और सच में ये अगले दिन स्कूल की छुट्टी हो गई, क्योंकि प्रिंसिपल जी को बकरी ने काट लिया था। आज दूसरी मन्नत, मम्मी मुझे डांटे नहीं। और उसकी मम्मी अचानक इतनी प्यारी हो गई कि भोलू को झूठ ही सच लगने लगा। आज तीसरी मन्नत, सारे टेस्ट में फुल मार्क्स। और हैरानी की बात यह है कि उसकी टीचर ने उसे स्कूल का सर्वश्रेष्ठ छात्र घोषित कर दिया। अब भोलू बिल्कुल उधम कर मचाने वाला राजा भोलू बन गया था। गांव के सारे लोग, बच्चे उसके पीछे पीछे चलते और वह सबको दिखाता, देखो मेरी जादुई चप्पल, जो मांगो वो मिलेगा। लेकिन जैसा हर जादू में होता है, इसका भी एक नियम था। अगर कोई चप्पल को गंदा कह दे तो उसका जादू खत्म हो जाता है। एक दिन भोलू ने अपने दोस्त छुटकू से कहा, चल चप्पल पहनकर चिड़ियाघर चलते हैं, घूम आते हैं। छुटकू बोला, पर ये तो गंदी सी चप्पल लग रही है। बस फिर क्या था, चप्पल ने तड़ाक से बोल दिया, अबे गंदा किसे कहा। और अगले ही पल चप्पल से एक धुआं निकला और वह फिर से साधारण हो गई। अब भोलू का तो बस मज़ा ही ख़त्म हो गया। स्कूल से फिर टेस्ट, मम्मी की डांट और दोस्त भी बोले, झूठा कहीं का, चप्पल वप्पल कुछ नहीं होती। भोलू उदास हो गया, लेकिन उस दिन उसे एक बड़ा सबक मिला, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। उसने चप्पल को संभाल कर अलमारी में रख दिया और खुद मेहनत करने लगा। आज भोलू स्कूल का टॉपर है। हाँ,
कभी कभी दोस्तों को कहानी सुनाकर कहता है, अगर कभी जादुई चप्पल मिले तो उसे गंदा मत कहना। हाँ, कहानी से शिक्षा मिलती है। मज़ेदार चीज़ें भले ही ये लुभावनी हो लगे, पर असली मज़ा मेहनत से में ही है। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो, उसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को पढ़िएगा, जिससे ये पता चलता है कि हमें मेहनत में जो मज़ा है वो आलसीपन में मज़ा नहीं है। चलो, ओके, बाय।